नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जुमाती में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात बिहार को आतंकवाद से खतरे की। बिहार आतंकवादियों के निशाने पर है। बिहार में त्यौहार का मौसम है, दशहरा आना है, दीपावली आना है, उसके बाद छठ का मौका है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बिहार चले आ रहे हैं। जितने प्रवासी हैं बड़ी तादाद में बिहार चले आ रहे हैं। ट्रेन में खचाखच भरे हुए हैं। इसके अलावा नवंबर में वहाँ चुनाव होना है। जितने बड़े पर्यटक हैं, बड़े राजनीतिक पर्यटक हैं, बिहार आने वाले हैं। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आने वाले हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आने वाले हैं। उसके साथ साथ उन कई दौरे लगने हैं बिहार में। विकास योजनाओं का घोषणा होना है जिनका उन्होंने शिलान्यास किया था। चुनाव के मौके पर उनका दावा होता है कि उन सब को अमल में ले आते हैं। तो उनमें कई सारे के उद्घाटन होने हैं, कई घोषणाएं होनी हैं, कई शिलान्यास होने हैं। ये सब कुछ होने वाला है। इसके अलावा राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के मामले में अपने समापन चरण में है। इसके बाद भी कई दौरे लगेंगे। राहुल गांधी को जिस ढंग से बिहार में उमड़ का प्रेम मिला है तो बार बार आना चाहेंगे नवंबर में जब चुनाव होना है उससे पहले। और इसके अलावा सभी दल के वीआईपीज आ रहे हैं। अब तो बिहार में आतंकवाद के निशाने पर है अस्थायी, लेकिन एनआईए ने एक स्पेसिफिक इनपुट जारी किया है। 3 आतंकवादियों का जिक्र किया है। ये तीनों आतंकवादी बहावलपुर हेडक्वार्टर वाले जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं। ये आतंकवादी अपने हिसाब से बड़े खतरनाक मोड के आतंकवादी इस लिहाज से हैं कि जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे अभी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कारगर हमले हुए थे, जिसके हिसाब से कहते हैं वहाँ का जो हीरो है, वहाँ का जो फील्ड मास्टर असीम मुनीर, वो काफ़ी झटके में, सदमे में है और फिराक में है कि कैसे जो कुछ हो। ऐसा वैसा भी बता दें कि जो आतंकवादियाँ हैं जिसके बारे में स्पष्ट तौर पे जो इनपुट आई है एनआईए के पास से, पाकिस्तान के इलाके से पहचान आया है, उनके पासपोर्ट नंबर आया, वो पीआईए के किस फ्लाइट से काठमांडू उतरे हैं, किस पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं और किस रास्ते से वो बिहार में घुसे हैं। ये सारी जानकारी, सारी इनपुट हैं। जैसे रक्सौल बीरगंज की सीमा से आए हैं। बीरगंज नेपाल का हिस्सा है, रक्सौल भारत का हिस्सा, मोतिहारी का इलाका है जहां राहुल गांधी की यात्रा इस शरण में जा रही है, पहुंच रही है। उस इलाके में ये तीनों आतंकवादी घुस आए हैं। ये आतंकवाद पूरा पोरस जो 700-800 किलोमीटर का बिहार से लगता हुआ नेपाल की सीमा है, बिल्कुल खुली सीमा है। इसी रास्ते सीमा हैदर, सचिन हैदर की कहानियाँ, प्रेम की कहानी सुनते हैं तो वो सीमा हैदर जो अपने हिसाब से चली आई ग्रेटर नोएडा, इसी नेपाल के बॉर्डर से आई। इस खुले बॉर्डर से कोई भी आ जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो गृह मंत्री अमित शाह बार बार बोलते हैं कि यहाँ पे जो आबादी, डेमोग्राफिक चेंज आया है, जो आबादी बढ़ी है, डेमोग्राफिक चेंज के नाम पे खास धर्म के लोग, खास संख्या मदरसों की संख्या बढ़ी है बॉर्डर के, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के दोनों ओर। ये हमेशा से एक खतरे के सूचक रहे हैं। यहाँ से यासीन भटकल पकड़ा गया, आईएम का जो चीफ था, इंडियन मुजाहिदीन का जो चीफ था, बिहार से ही उसे पकड़ लिया था एनआईए ने। ये 2013 की बात है। और 2013 में एक बड़ी हादसा, बड़ी घटना हुई थी, गांधी मैदान घटना हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावी प्रधानमंत्री के तौर पे घोषित हो गए थे उम्मीदवार के तौर पर, और वो उनकी रैली थी पटना गांधी मैदान में। उसी दिन पटना गांधी मैदान में उन्हीं रैली के दरमियान बड़ा भीषण विस्फोट हुआ जिसमें 8 लोग मारे गए। 8 अलग अलग जगहों पर पटना में हादसे हुए, विस्फोट हुए। आतंकवाद के निशाने पर हमेशा पॉलिटिकल रैली रही है बिहार की। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, ये सुकून भरी यात्रा इसलिए रही कि पूरे सुरक्षा तंत्र को लगा कि सफलता के चरण तक ले आए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, चाक चौबंद है। आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी लोगों के, पुलिस सिस्टम को काफ़ी उत्साह, काफ़ी हौसला मिला, चलो अच्छे तरीके से पूरा मामला निपट गया। लेकिन ये चुनाव का मौसम, जैसा कि कहा, गांधी मैदान की घटना जो अक्टूबर को हुई थी 2013 में, प्रधानमंत्री तब बनने वाले थे नरेंद्र मोदी, उसके लॉन्चिंग की वो मीटिंग थी। तब जेडीयू से रिश्ता टूट गया था भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पे वो रैली की थी, लेकिन उस रैली में ही विस्फोट हो गया था, आतंकवादी विस्फोट हुआ था। तो उस समय वैसे भी देश का माहौल था, सीक्वेंस में घटनाएं होती थी। कहाँ यासीन भटकल जो आईएम का चीफ था, जो कई राज्यों, कई देश के कई जगहों पे वो सिलसिलेवार बम विस्फोट कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी आखिरकार बिहार में हुई। हाल में दरभंगा मॉडल का पता लगा। दरभंगा मॉडल में कैसे वहाँ के एनआईए के छापेमारी में कई लोग गिरफ्तार हुए, दरभंगा सीतामढ़ी इलाके में गिरफ्तार हुए। तो आतंकवाद के निशाने पर है बिहार, आतंकवादियों के निशाने पर बिहार। काफ़ी सतर्क रहने, काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है बिहार के लोगों के लिए। जिस ढंग से उमड़ जाते हैं वो रैलियों में बिना परवाह किए, जान की परवाह किए हुए, अरे आतंकवाद के निशाने पर। आतंकवादी अगर ऐसा हौसला लेकर आ रहे हैं तो उनको हौसला को पस्त करना हमारे सुरक्षा तंत्र की जिम्मेदारी है। जो स्पेसिफिक इनपुट है उसके हिसाब से जल्द से जल्द इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो। केवल दहशत फैला देने से बात बनती नहीं है, एक एक्टिव रोल होना चाहिए। लेकिन कहते हैं पुलिस सिस्टम जो एक भ्रष्टाचार है, बाकी लोग हैं, उसी के सहारे ये लोग आते हैं
और उसी के सहारे ये लोग अपना काम कर जाते हैं और जाते हैं, निर्दोषों की निर्दय हत्या हो जाती है। जिस ढंग से पहलगाम में आया आतंकवादी और एक धर्म विशेष की पहचान करके अपनी कारोबार कर गए, अपनी वारदात कर गए, उसका नतीजा आज देश भुगत रहा है। पाकिस्तान के उस पहलगाम हमले की वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और वही वजह रही कि अमेरिका और भारत के बीच में एक बड़ा रिश्ता तनाव आया, टूटा, आर्थिकी को नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आर्थिक तौर पे कि पहलगाम की आलोचना, पहलगाम हादसे की आलोचना अमेरिका ने नहीं की, बल्कि आलोचना करने के बजाय उसके फील्ड मार्शल असीम मुनीर को सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने यहाँ भोजन पे बुला गए। तो ये सब चिढ़ाने वाली बात थी कि वाह, आपके लिए हम फिक्र करें लेकिन हमारे यहाँ जान माल की हत्याएँ होती रहें, आतंकवादी वारदात होते रहें और वो उसके साथ जिस पाकिस्तान के साथ पे होते रहे उसके सेनाध्यक्ष को बुलाइए, लंच कीजिए और उसके बाद हमें भी न्योता दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपस में। भारत के लिए भी शिकायत भरे अंदाज है कि ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद जीवित है तो जो आतंकवादी वारदात कर रहे हैं उसे शह दे रहे हैं। जैसे जैश मोहम्मद अगर कि आतंकवादी पाकिस्तान में ट्रेंड हुए, जिस कैंप में ट्रेंड होकर के बिहार की धरती पर आए हैं, इस पूरब धरती पर आए हैं, तो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। आतंकवाद कहीं भी है तो सबके लिए खतरा है, पूरी दुनिया के मानवता के लिए खतरा है। इसके लिए आपको एक एक कार होना पड़ेगा और इसमें अगर अमेरिका चूकता है, डोनाल्ड ट्रंप अगर चूकते हैं तो हमारे दर्द में अगर आप आहत नहीं हैं तो हमारे लिए शिकायत का कारण तो है, ये समझना होगा। लेकिन फ़िलहाल हम ये कामना करते हैं आतंकवादी बिना किसी वारदात किए पकड़े जाएं और हम आप चौकस रहें, चौबंद रहें, क्योंकि हमारी निगरानी ही कमज़ोर होती है तो हमारा नुकसान होता है। नमस्कार, धन्यवाद।